वर्कशीट 3 के 7th क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन है, अ क्लब ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टू द डिज्नी वर्ल्ड। द कॉस्ट ऑफ द होल पैकेज इज़ ₹1,83,420। तो एक क्लब जो है डिज्नी वर्ल्ड के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है, जिसका होल पैकेज कितना है, होल पैकेज की जो कॉस्ट है वो है 1,83,420। ठीक है, द क्लब गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹47,632। तो डिस्काउंट क्या होता है, छूट। ठीक है, तो ये क्या होती है, कॉस्ट में से माइनस करी जाती है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पैकेज आफ्टर द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बाद जो पैकेज है उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें क्या क्या स्टेटमेंट लिखनी होगी। द कॉस्ट ऑफ द होल पैकेज इज़ 1,83,420। डिस्काउंट गिवन बाय क्लब इज़ 47,620। फिर हम लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पैकेज आफ्टर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बाद जो पैकेज है उसकी कॉस्ट क्या होगी, हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को जो होल पैकेज है उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 है तो इसको हम बना देंगे 10। 10 में से 2 माइनस करा 8 आए, यहाँ पे बचेगा 1। 1 को हम बना देंगे 11। 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचा 3। 3 का हो जाएगा 13। 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचा 2। 2 का हो जाएगा 12। 12 में से 7 गए 5, और यहाँ आ जाएगा 7। 7 में से 4 गए 3, 1 एज इट इज़। तो अब डिस्काउंट के बाद जो पैकेज की जो कॉस्ट है वो हो गई 1,35,788। 9th क्वेश्चन, राहुल डिपॉजिटेड ₹57,630 इन द बैंक। डिपॉजिट मतलब जमा करना। तो राहुल ने बैंक में इतने पैसे जो हैं, इतना अमाउंट जमा किया। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, ही विड्रू ₹19,211। विड्रू मतलब होता है निकालना, इतने पैसे उसने निकाल लिए। व्हाट इज़ द करंट बैलेंस इन राहुल्स अकाउंट। करंट बैलेंस इस समय, फिर उसका अकाउंट, उसके राहुल अकाउंट में क्या बैलेंस होगा, यानी कि कितना अमाउंट बचेगा। तो पहली लाइन लिखेंगे, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। जो अमाउंट डिपॉजिट किया बैंक में वो है 57,630। अमाउंट विड्रू फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम बैंक भी लिख देते हैं यहाँ पे। विड्रू मतलब जो निकाला वो कितना है 19,211। इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आ जाएगा करंट बैलेंस इन अकाउंट। तो ये हो गया हमारा 10। 10 माइनस 1 9, ये आ गया 2। 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 2 4, ये 7 है तो इसको हमें बनाना पड़ेगा 17। 17 माइनस 9 8। ठीक है, और यहाँ आया 4। 4 माइनस 1 3। तो करंट बैलेंस कितना हुआ 38,419। 9th क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, अ गारमेंट फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 33,000 ट्राउज़र्स एवरी ईयर। तो एक गारमेंट फैक्ट्री है जो 33,000 ट्राउज़र्स जो है हर साल बनाती है। आउट ऑफ दीज 12,309 आर फॉर मैन एंड 9,538 आर फॉर वीमेंस। तो इतनी मैंस के लिए और इतनी वीमेंस के लिए बनती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राउज़र्स प्रोड्यूस फॉर चिल्ड्रन। तो हमें बताना है चिल्ड्रन के लिए कितनी बनेंगी। ठीक है, हर साल चिल्ड्रन के लिए कितनी ट्राउज़र्स बनती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राउज़र प्रोड्यूस हैं जो हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राउज़र्स जो बनती हैं वो है 33,000। ठीक है, पहले हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे ट्राउज़र फॉर मैन जो है और ट्राउज़र फॉर वीमेंस जो हैं, इन दोनों को टोटल कर लेंगे। तो मैन एंड वीमेंस के लिए कितनी बनती है, ट्राउज़र फॉर मैन एंड वीमेंस, इन दोनों को हमने ऐड किया। 9 + 8 17, कैरी 1, ये हो गया 4। 3 + 5 8, 9 और 2 11, कैरी 1, ये हो गई 21,847। अब टोटल ट्राउज़र्स में से मैन एंड वीमेंस के लिए जितनी बनती है उसको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो
कौन सी ट्राउज़र्स आ जाएंगी, जो चिल्ड्रन के लिए बनती हैं। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्राउज़र्स फॉर मैन एंड वीमेंस। आप इस वाली चीज़ को ना जब कॉपी में करेंगे तो इस वाली चीज़ को आप पहले कर लेना, इस वाली चीज़ को आप बाद में करना। ठीक है, तो ये हो गया 21,847। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ ट्राउज़र्स फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए कितनी ट्राउज़र बनेंगी, टोटल में से मैन और वीमेंस की जो हैं उनको हम माइनस कर देंगे। मैन वीमेंस की जो ट्राउज़र है उनका जो सम आया है ना उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस जीरो को हम बना देंगे 10, 10 माइनस 7 3, ये जीरो हो जाएगा 9, 9 माइनस 4 5, ये जीरो भी 9, 9 माइनस 8 1, ये बचेगा 2 है ना, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। तो नंबर ऑफ ट्राउज़र फॉर चिल्ड्रंस आर 11,153।